बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंद यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजना जय यमुना तीरा जय वनचारी जय यमुना तीरा जय वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल युग धर्म नाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकिम्। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भागवत कथा प्रेमी श्रद्धालु श्रोता चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन है। भगवान श्री नरसिंह अपने प्रेमी प्यारे वैष्णव प्रहलाद के लिए प्रकट होते हैं और गीता में जो वचन दिया है विनाशाय च दुष्कृताम, उसको निभाते हैं, सफल करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि गीता थियरिकल है, श्रीमद् भागवतम प्रैक्टिकल है। भगवान जो बोले हैं वो करते हैं। वैसे हमारे भारतीय सनातन शास्त्रों में गीता को मां भारती का मुकुट माना गया है, ताज, क्राउन। भारतीय संस्कृति का शिर मुकुट, ताज है भगवत गीता। और रामायण हमारी भारतीय संस्कृति की आंखें है, लोचन है। और श्रीमद् भागवतम हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का हृदय है। और विद्वानों ने ये भी कहा है कि गीता योग शास्त्र है। गीता के प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर विद्वानों ने, विशेषकर शंकराचार्य ने लिखा, इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। ऐसे समाप्ति होती है। तो उसमें योग शास्त्र गीता को कहा गया है। आत्मा परमात्मा भगवान भक्त को योग जोड़ाने वाली बात है। इसलिए तो कर्म को योग, गीता ज्ञान को योग, ये दिया गया है उसमें। लेकिन रामायण प्रयोग शास्त्र है, गीता योग शास्त्र है, रामायण प्रयोग। तो भागवत क्या है भाई? भागवत कृष्ण प्रेमी विरहियों के लिए वियोग शास्त्र है, जिसमें कृष्ण प्रेम में ब्रज की गोपियां जो वियोग में नित्य स्मरण करती है, ऐसे ही प्रहलाद, ध्रुव आदि वैष्णव भगवान के स्मरण में, भगवान के विरह में डूबे रहते हैं। तो वियोग की बड़ी महिमा है, योग से भी ज्यादा।
जिसे योगी पतंजलि ने बिरदा, उसे योग से कृष्ण वियोग बड़ा है। क्योंकि योग में तो अपने प्रियतम के साथ मिलन होता है, वियोग में सर्वत्र वही दिखता है, सब में वो दिखता है वियोग में। और वियोग के बाद मिलन का एक अलग ही मजा होता है। ये विप्रलंब संभोग को परिपुष्ट करता है। इसलिए हमारी गौड़ीय चैतन्य महाप्रभु की ये मंजरी भाव उपासना, सखी भाव उपासना में ये सार वस्तु है विप्रलंब। श्रीमद् भागवत की कथा हमें भगवान के प्रति जो हमारा संबंध है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो मधुर है, नित्य है, उसका स्मरण कराता है। और उसके बाद अंदर वियोग भर देता है कि उसको मिलने को हृदय तरसता है, उनको देखने को आंखें तरसती है। ये हमारे मन की स्थिति ये कथा करती है। काल में रहकर, मतलब इस काल मतलब भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान, हम इस संसार में है। काल में रहकर कालातीत को पाने की जो कला है वो है कथा। हम रहेंगे यहीं पर, लेकिन अंदर से हो जाएंगे वहीं के, वृंदावन के। ये भावना कथा भरती है। इसलिए सबसे बड़ा कोई धन है इस पृथ्वी पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में नहीं, गोलोक वृंदावन का भी, तो ये कथा है। इसलिए पूरी धाम में रथ यात्रा के मध्य जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में राधा भाव मिलित तनु श्री चैतन्य महाप्रभु जब विश्राम करते हैं, विश्राम तो बाह्य था, अंदर से वो राधा भाव में विरह में थे। बाहर से लग रहा है कि आराम कर रहे हैं, आराम नहीं कर रहे, वो प्रेम भाव विरह में डूबे हुए हैं। और उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य के निर्देश पर जब प्रताप रुद्र सुनाते हैं विरह गीत, जिसको आप गोपी गीत कहते, महाप्रभु उठकर क्या बोले उसको सुनकर, तुम्ही मोर दिला बहु अमूल्य रतन, आज तुमने मुझे इस संसार का सबसे बड़ा ज्वेल रत्न दिया। मोर दीते नाही किछु दिलवा लिंगन, इसके बदले में तुमने जो मुझे कृष्ण कथा दिया है, उसके बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई इसकी तुलना ही नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हें अपने आप को दे देता हूं। तो महाप्रभु ने प्रताप रुद्र को आलिंगन कर दिया और वो डूबे थे विरह भाव में चैतन्य महाप्रभु। तो प्रताप रुद्र को कहते के तुम्ही, आप कौन हो, कहां से आए हो, क्या नाम है। अब पहचान भी नहीं रहे, क्योंकि वो बात तो कर रहे लेकिन अंदर से वो कहीं और है। और प्रताप रुद्र भी बड़ा प्यारा उत्तर देते हैं। ये नहीं कहा कि मैं उड़ीसा का राजा हूं, राजा तो थे, भृत्येर भृत्यामि, मैं तो आपके दासों का दास हूं। तो ये पवित्र प्रसंग आज की कथा की शुरुआत में मैं स्मरण कर रहा हूं कि भगवान राधा कृष्ण मिलित तनु श्री चैतन्य महाप्रभु जो हमें देने आए थे, जो आज से पहले कभी नहीं दिया था, वह है वृंदावन का प्रेम रस भाव। राधा रानी को देखकर श्याम सुंदर परमानंद को, आनंद घन को भी आनंद आ जाता है, और श्याम सुंदर को देखकर राधा रानी को परम माधुर्य रस आनंद आया। लेकिन इन दोनों को देखकर सखियों को महासुख होता है। इन दोनों को तो एक एक को मिल रहा है, लेकिन दोनों का युगल का रस इसे मिल रहा है। और ये रस चैतन्य महाप्रभु आस्वादन करते हैं, देने आए। वहां तक पहुंचने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए जो साधना है वो हमारे आचार्यों ने बताई है। और हम लोग अगर समर्पण करके देखो, ज्ञान से काम नहीं बनेगा। आप लोग सब जानते हो, कथाएं प्राय सुनते हो, तो ये आपका ज्ञान है। लेकिन फिर भी आप श्रद्धा से सुनते हो तो ये भक्ति है।
हम क्या कर रहे हैं अभी? श्रवण कीर्तन क्या है? भक्ति है, भक्ति के अंग है। और जब हम समर्पण करते हैं भागवत के प्रति, भागवत कहने वाले, सुनाने वाले, देने वाले प्रभुपाद जैसे वैष्णव आचार्यों के प्रति, तब ये अनुग्रह करते हैं, तब हम इस रस को पा सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी विद्वत्ता से, व्याकरण से काम बनेगा नहीं। जो कुछ होगा वो कृपा से होगा, और वो कृपा समर्पण से। ये समर्पण का भाव कहां से आता है? कथा से, भक्तों की कथा से। भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान के प्रति प्रतीति होती है। प्रतीति माने विश्वास, कि वाह, बोलते हैं तो थंबे से आ गए, बोले हैं तो रक्षा करते हैं भक्तों की। ये विश्वास कथा से हमें आता है। लेकिन जब भक्त की कथा सुनते हैं तो भगवान में प्रीति हो जाती है। भगवान की कथा सुनने से भगवान में प्रतीति होती है, और भक्त की कथा सुनने से भगवान में, जैसे प्रहलाद कैसे सब कुछ छोड़कर, सब कुछ क्या के कितना भी कष्ट दुख सहकर भी वो भगवान से प्रेम कर रहा है। और प्रेम में मांग नहीं होती, प्रेम में तो देना ही होता है। अभी आज भी हम बाके बिहारी से कुछ मांग रहे हैं तो समझो कि प्रेम खतरे में है। प्रेम में तो केवल प्रियतम की प्रसन्नता, उनको देना ही होता है। बदले में थैंक यू की भी आशा नहीं, दिखाने गिनाने की भी बात नहीं होती। हम तो गिनाते हैं, मैं इतनी एकादशी तो ऐसे ही कर देता हूं, है ना। मतलब हम लोग जो कुछ करते हैं तो रिकॉर्ड रखते हैं। तो इसीलिए ये हमारी आचार्यों की जो परंपरा है उसको समझना है। ये 7वां स्कंद श्रीमद् भागवत का नरसिंह प्रहलाद चरित्र। भागवत के 10 मुख्य विषय, उसमें एक है उतय। उतय टोटल श्रीमद् भागवत में 10 सब्जेक्ट है, 10 विषय है। और जिसमें 10 विषय हो उसे महापुराण कहते हैं। जिसमें 5 ही सब्जेक्ट हो उसे पुराण कहते हैं। और जिसमें 10 विषय हो उसे महापुराण कहते हैं। महा मतलब बड़ा, महा मतलब सब पुराणों का राजा। ओके, ये तो भावनात्मक बात हो गई। तात्विक के इसे महापुराण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 10 कंप्लीट पूर्ण सब्जेक्ट दिए गए, जो अन्य पुराणों में 7, किसी में 5 ये है। अब ये विषय क्या है, ये सब्जेक्ट क्या है? आपकी जानकारी के लिए दूसरे स्कंद का 10वां अध्याय की शुरुआत के 10 श्लोकों में 10 विषय बताए गए। सेकेंड कैंटो 10 चैप्टर 1 to 10 श्लोकास, आप कभी ठीक से देख सकते। पहला श्लोक में 10 विषय बताए गए और फिर एक एक श्लोक में उस विषय का डेफिनेशन बताया गया। अत्र सर्गो, एक विषय सर्ग। तो सर्ग किसे कहते हैं? सर्ग माने क्रिएशन। ऐसे बहुत सुंदर तरीके से दिया गया है। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषणम उतय मन्वंतर ईशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। एक श्लोक में 10 सब्जेक्ट और फिर इसका डेफिनेशन। तो उसमें 7वां था उतय विषय, कि उतय, उतय माने क्या? तो सुखदेव जी कहते कर्म वासना। उतय, उतय माने कर्म वासना। तो 7वां स्कंद कौन सा सब्जेक्ट है? उतय मीन्स कर्म वासना। कर्म वासना मतलब तो शॉर्ट में बताया गया श्रीधर स्वामी द्वारा कि 3 प्रकार की वासना है। सद वासना, अच्छी, मतलब जैसे प्रहलाद में थी, शांति की, कल्याण की, बिना स्वार्थ की, सद वासना है उसमें। हिरण्यकशिपु असद वासना, दुख देना, परेशान करना, ये समझ रहे हैं आप, असद, असद वासना। और हम जो कथा सुन रहे हैं मिक्स वासना, कभी प्रहलाद कभी हिरण्यकशिपु। संडे को थोड़ा प्रहलाद आता है, सैटरडे को राइट को हिरण्यकशिपु आता है। हमारे अंदर हमारे कार्य ऐसे, विचार ऐसे हो जाते हैं। मिक्सिंग है हम लोग, मिश्र वासना। किसी में सद वासना है, किसी में असद वासना, और बीच में है कॉम्बो, मिक्स। पॉपकॉर्न विथ कोका कोला, मतलब ऐसे वो लोग कॉम्बो देते हैं कि फ्री में, मतलब कॉम्बो है, मिक्स है। तो कभी कभी इधर उधर हम जाते हैं। तो इसको डिटेल में समझाया गया है कि सद वासना का फल क्या है?
धाम, मुक्ति, कर्म बंध। असद वासना तमोगुण, नीचे के लोकों में। और हम मिश्र वासना वाले कभी स्वर्गीय उठाए, कभी नरके, कभी ऊपर जाते, कभी नीचे। हम लोग को चल रही यात्रा। तो इसको बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है। पॉइंट क्या है कि मूल तो है वासना, चाहे मिश्र, सद, असद। वासना माने क्या? आप अंग्रेजी करोगे स्ट्रॉन्ग डिजायर, वो शब्द लगा दो आप, लेकिन हिंदी में एक शब्द है इच्छा, डिजायर, इच्छा। आपको कुछ खाने की, पीने की इच्छा होती है, बहुत कुछ इच्छा होती है। इच्छा होती है ना आप लोग को कि नहीं होती? होती है। इच्छाओं का अंत नहीं हुआ। इच्छाओं का अंत करते करते हमारा अंत हो गया, लेकिन इच्छा तो एक पूरी होने पर ये दिल मांगे मो और बाकी बिहारी क्या कर रहे हैं? हमारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, लेकिन हम थक नहीं रहे। इच्छाएं बहुत होती है खाने पीने की, लेकिन वो इच्छा क्या है कि ओके पूरी, मतलब अभी वो थिंकिंग है। वो इच्छा क्या है? मन में। इच्छा कहां होती है? मन में होती है। थिंकिंग होता है कि ऐसा हो जाए, ऐसा मिल जाए, ऐसा कर दूं, राइट? मतलब अभी फर्स्ट स्टेज में है वो इच्छा। मतलब मिले तो भी कोई बात नहीं, इच्छा हुई है, पानी पूरी खानी है, ओके, इच्छा हुई, लेकिन मिलेंगे तो खाएंगे, कोई प्रसाद देगा तो ठीक है, थोड़ा प्रयास कर, लेकिन सीरियस नहीं लिया। लेकिन वो इच्छा जो आपको किसी को सुनकर कि हाँ यार उधर तो पानी पूरी बहुत अच्छा करे, सुना तो अंदर इच्छा हुई कि चलो कभी जाएंगे, कभी पाएंगे, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है। आप और भी कुछ काम कर रहे हो और भी खा रहे हो, लेकिन जब उसको देखोगे और नजदीक से, मतलब रोड से जा रहे हैं, अब वो इच्छा नहीं रही, वो कामना बन चुकी है। क्या बन चुकी है? अब वो गाड़ी घूमेगी, वो कहीं जाएगा तो भी मन में क्या चल रहा है? जो देखा है ना किसी को देख भोगते हुए, वो आपकी भी इच्छा तो थी, लेकिन कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब देखने के बाद किसी को ऐसा करते हुए आपके अंदर वो इच्छा क्या बन गई? वो कामना बन गई। लेकिन अरे यार अभी वो प्रोग्राम है, वहां पहुंचना है, चलो बाद में कभी। कामना तो है, लेकिन फिर भी आप सीरियस नहीं हो। लेकिन वो कामना फिर तीसरा स्टेज लेगी, वासना का। कौन सा स्टेज लेगी? आपके मन में वास कर जाएगी। अब उसके बिना आपको चैन ही नहीं। उसके लिए आप किसी को परेशान करने में, पाप करने में भी पीछे नहीं मुड़ेंगे। एक इच्छा कैसे कामना बनती है और कैसे वासना का रूप ले लेती है हृदय में। इसलिए हमारे आचार्यों ने एक भजन लिखा है, नरोत्तम दास ठाकुर ने, कि गौरांग बोलीते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलीते नयन बरहे बेनीर। उसमें सेकंड लाइन आता है, आर कबे नीताई चांदे करुणा हईबे। क्या होगा? संसार वासना मोर कबे तुच्छ हईबे। संसार को भोगने की ये जो वासना है ना, हमें ज्ञान है कि ये दुखालय है, हम दूसरों को भी उपदेश देते हैं कि छोड़ दो, लेकिन मौका मिलते ही हमारे, क्योंकि वो वासना घुस चुकी है, वासना का रूप ले चुकी है। वो मूल, जैसे वृक्ष होता है काट दो, लेकिन मूल पड़ा हुआ है जमीन में। जब बारिश होगा, मौसम होगा, वो प्रकट हो जाता है। हमारा ऐसा ही है वासना का स्वरूप। इसीलिए प्रहलाद की जो वासना थी वो सद वासना थी, कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा। और उसके कारण, वासना मतलब नेचुरल, अंदर से जमा हुआ है वो जड़, वो रूट। तो बाहर से कुछ भी आतंक हो जाए, कुछ भी लोभ दिखाया जाए, प्रहलाद का घूमेगा नहीं दिमाग। वो कहते ना नैसर्गिक, वो असुर पुत्रों ने, वो असुर षंडअमर ने क्या कहा कि हे राजन, है ना, हम सिखाए ना कोई और सिखाया, आपका बेटा अंदर से ही है, नेचुरल, क्योंकि अंदर से कृष्ण वासना है, श्री नारद जी की कृपा से। और हिरण्यकशिपु इतना तप किया, इतना ब्रह्मा आदि देवताओं का दर्शन भी पाए। ब्रह्मा ही वो भी तो गुणावतार है ना,
वो भी वैष्णव महावैष्णव, वो भी एक देवता, कोई कम तो है नहीं भाई ब्रह्मा। हम सबके हेड है, जिसके 4 हेड है, चतुर्मुख। सारा चारों वेदों का ज्ञान ब्रह्मा के पास है, कम थोड़ी है ब्रह्मा। और ब्रह्मा उनको देखा है हिरण्य के, उसका चेला। लेकिन जो मूल में असद वासना जन्म है, कि अब जानना चाहोगे असद वासना कैसे जन्मती है और सद वासना, जैसे प्रहलाद में है। किसी वैष्णव सच्चे साधु का निंदा अपमान करोगे और वो नाराज होगा, आपके अंदर असद वासना जन्मेगी। और किसी वैष्णव साधु का अनुग्रह कृपा पा लिया, आपके अंदर सद वासना जन्मेगी। हमने पहले दिन संडे क्लास में इसको सुबह क्लियर किया था थोड़ा। सही अपराधे तारे वासना जन्मी लो, रामचंद्रपुरी, माधेंद्रपुरी के अपराध से। और ईश्वरपुरी की कृपा से, वो ईश्वरपुरी को माधेंद्रपुरी की कृपा से सद्वासना मिल गई। हिरण्यकशिपु को सनत कुमारों के द्वारा जो श्राप विधि बताई गई उस प्रसंग में, वो क्रोध है सनत कुमारों का। कारण कुछ भी हो, भगवती कारण को नहीं, लेकिन क्रोध किया, उस क्रोध के कारण जय विजय के अंदर असद वासना है। जबकि वैकुंठ में शक्य नहीं है, लेकिन है। असुर भाव लेकर ही तो पृथ्वी पर आए वो दोनों, मूल में ही असद वासना घुसी पड़ी है। तो क्या हुआ, इसका अर्थ क्या है? ये वासना बनती कैसे है? हमारे इस जन्म के नहीं, पूर्व जन्म के कर्मों का फल से ही आपके अंदर वासना। और वासना को एक एक्सटर्नल शब्द दिया जाए, वो है आपका स्वभाव। जब बोलते ना, इसलिए लोग कई दिनों से कई साधना करते हैं, नो चेंजेस, क्योंकि मूल में कुछ जो पड़ा है ना, ऐसे नहीं जाएगा। इतना तप जब करने के बाद भी नरसिंह अवतार प्रकट होता है, उग्रम वीरम महाविष्णु, लगता है जला देंगे। बड़े बड़े साधु दिखता है, आप हमने लगेगा माड़ा जाए से क्या आटली बधी करे इतना करते हैं। और कुछ भक्त साधना कम होती, लेकिन स्वभाव से सरल, उसका पूर्व जन्म का उसका कर्म, वो कुछ किया है, कुछ पाया है। हम देखते हैं संसार में ये दर्शन है। तो वासना स्वभाव ये पर्याय है, सब उसके अलग अलग स्टेज बनते हैं। तो भगवान का क्या है? अभी चलो अपना देख लिया, मिक्स वासना, प्रहलाद सद वासना, असद। भगवान तीनों का मिक्सर है। श्रीधर स्वामी ये भागवत के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में, जहां भगवान नरसिंह की स्तुति हो रही, देवता पहले करेंगे, फिर प्रहलाद महाराज सारी स्तुति करेंगे। तो उसमें श्रीधर स्वामी पहला शब्द लिखते हैं, उग्रो अपि अनुग्र एवाय भक्ता नाम निकेशरी। ये जो नरसिंह, नृ माने मनुष्य, केसरी माने सिंह, राजा, ये उग्र अपि बड़े क्रोध में है। हिरण्यकशिपु को मारने की साइन भी क्रोध में है, मारने के बाद भी क्रोध में है। उग्रो अपि, लेकिन अनुग्रह एज, उसी समय वो अनुग्रहित है। जैसे शेर जंगल में दहाड़ता है, रोरिंग करता है, और शेर की दहाड़ बड़ी भयानक होती है। और ये तो शेरों का शेर, असली शेर आया है, भगवान नरसिंह। दिव्य सिंहम नमामि, शंकराचार्य ने लिखा है कि विक्षयंतम पूर्णयंतम करशते दिव्य सिंहम नमामि। ये साधारण शेर नहीं है, ब्रह्मा का क्रिएशन ही नहीं है, ये दिव्य ट्रांसेंडेंटल लाइन जन्म स्वयं। और पर्वतों से भी बड़ा आकार था नरसिंह का। और व्हाइट कलर, व्हाइट एलिफेंट होता है ना, जैसे गो रजांश, जैसे चंद्र की किरणें निकलती है, चंद्रमा की चांदनी की किरण आप देखिए, ऐसे नरसिंह भगवान के बड़े बड़े रोवे थे, ये बाल शरीर के मुंह पर जो शेर को होते हैं, वो चमचम चमचम चंद्रमा की तरह चमक रहे थे नरसिंह के। भागवत में लिखा है, जब वो प्रकट हुए और जब दहाड़ किए तो कई असुर तो ऐसे ही हार्ट अटैक हो गया, मर गए, लड़ना ही नहीं पड़ा, एम्बुलेंस ही नहीं आई, वहीं समाप्त। और एक काम ये भी किए कि पूरा असुरों को तो मारे, असुरियों का वंश ही समाप्त। जो स्त्रियां गर्भवती थी उसका गर्भ में ही बच्चे मर गए। मतलब पिताजी को तो मारा, परंपरा ही समाप्त कर दिया। ये नारायण कवच के अंतिम श्लोक में लिखा गया है।
जो मैं अभी बोल रहा हूं, सिंह की तरह दहाड़ना भगवान, और क्या हुआ, क्या स्वर्ग गर्भ गिर गए। बड़ा भयानक रूप लेकर भगवान नरसिंह प्रकट हुए हैं, लेकिन जैसे ही प्रहलाद आएंगे, अनुग्रह है। प्रहलाद के ऊपर कोई क्रोध नहीं है, कोई दहाड़ नहीं। जैसे शेर से, आपके अफ्रीका में तो शेर के विषय में आप ज्यादा जानते हो, शेर से जंगल के सारे अन्य पशु, ससक, सियार, छोटे छोटे डरते रहते, लेकिन क्या शेर का बच्चा शेर से डरता है? वो तो उसके ऊपर गिरता है। शेर या शेरनी सोई रहती है तो दूसरे लोग तो, हिरन बिरन तो भाग जाएंगे देखिए, लेकिन बच्चा होगा वो भागेगा? वो तो उसके सामने जाएगा, सोया है उसके ऊपर कूदी लगाएगा। तो श्रीधर स्वामी कहते उग्रो अपि अनुग्रह, बाहर से उग्र है, अंदर से अनुग्रह से भरे है, लेकिन स्वभक्ता नाम, अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह है। अन्य शाम उग्र रूपो अपि, दूसरों के लिए उग्र है, लेकिन अपनों के लिए एकदम भक्तों के लिए अनुग्रह मूर्ति बने हैं। ऐसे नरसिंह को हम प्रणाम करते हैं। हिरण्यकशिपु की छाती फाड़ दिए, और ऐसे नरसिंह की कथा जो कोई सुनेगा ना, वो भक्त के हृदय की सारी अविद्या को फाड़ देंगे। हमारे अंदर भी अविद्या का कवर है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को भी शेर की उपमा दी है कविराज ने। सिंह वीर्य, सिंह ग्रीवा, सिंहेर हुंकार। जब जन्म हुआ चैतन्य महाप्रभु का, तो कविराज लिखते हैं कि अकलंक गौरचंद्र दिला दर्शन, सकलंक चंद्र तार कौन प्रयोजन। जब कोई कलंक नहीं, ऐसा गौर चंद्र जन्मा है तो ये चंद्र की तो जर, अतएव राहु करे चंद्र ग्रहण, हरि हरि भाषे त्रिभुवन। और फिर लिखते सिंह वीर्य, सिंह ग्रीवा, सिंहेर हुंकार। चैतन्य महाप्रभु को सिंह की सारी सिंह उपमा दी गई है। और जैसे किसी गुफा में शेर रहता है, क्या उसमें रहता ना शेर, वहां शेर कभी घूमने जाता है ना, तो कुछ लोग और आ जाते हैं, ससक, सियार आदि के कुछ होगा, लेकिन जैसे ही शेर आता है ना, ये सब मकान खाली करो। क्यों? नहीं तो फिर आधार कार्ड पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डिनर हो जाएगा शेर का। ये दिखता है। तो इसी तरह आह्लादम प्रतिसंहलादम भक्त अविद्या विदारणम, नरसिंह का स्तुति करते हुए क्या गया कि जो आह्लाद देते हैं, विशेष आह्लाद देते हैं प्रहलाद को, लेकिन आह्लाद कब होगा? जब आपके अंदर से पूर्ण ज्ञान होगा, प्रकाश होगा, तभी तो आनंद आनंद होगा। और जो आप अभी शोक कर रहे हो, जो भी आप क्रोध कर रहे हो, ये सब अज्ञान है, मोड ऑफ इग्नोरेंस है ये सब, इसलिए तो हो रहा है। तो नरसिंह सिंह वसुक अमार हृदय कंदरी, कविराज कहते हैं कि जो चैतन्य सिंह जन्म लिया है नवदीप में, वो हमारे हृदय गुफा में वास करे, ताकि ये जो जंगल के अन्य प्राणी है, जैसे काम क्रोध लोभ, जैसे ये सियार से वो यहां से भाग जाए। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। तो इस तरह इसको बिठाया गया है। तो हम भक्तों को क्या समझना है? हमारे अंदर वासना है, मिश्र है, कभी सद असद है, लेकिन जैसे ही ये नरसिंह भगवान की कथा सुनते हैं, वो वासना उपासना में बदल जाती है। बांके बिहारी की जय। जो आपके अंदर क्रोध या कठोरता है, वो कोमलता में, वो करुणा में बदल जाती है। कथा करती है, एक कमाल कथा करती है। भक्त के हृदय को कठोर से कोमल बना देती है। आपके अंदर की जो वासना है, वो उपासना में बदल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब ये जो प्रवचन है ना, कथा, ये ट्रीटमेंट है हमारे मन की, चित्त की, हृदय की या बुद्धि की। तो कथा केवल उपदेश नहीं है, नॉट ओनली इंस्ट्रक्शन, इट इज अ ट्रीटमेंट। ये उपचार है। हमारे अंदर के ये असुरत्व सारा चला जाता है, और हम हमारे स्वरूप को, ज्ञान को, प्रकाश को, प्रेम, निर्मलता को प्राप्त होते हैं। और फिर प्रहलाद की तरह क्लियर दृष्टि, सब जगह भगवान दिखते। और अब भगवान के मंदिर में, भगवान मूर्ति में भी भगवान नहीं दिखते, कुछ और ही दिखता है हम लोगों को, क्योंकि अभी दृष्टि मलिन है, अभी चित्त मलिन है। लेकिन वो है ना, हृदयंतस्तु भद्राणी विधनोति सुह्यत सताम शुण्वताम सकथाम कृष्णम। भगवान की कथा सुनते सुनते सब दूर हो जाएगा।
तो इसीलिए श्रद्धा से, भाव से, भक्तों के मुख से भागवत नित्यम इसको श्रवण करना है। आप भाग्यवान हो, आप सबकी पावन उपस्थिति ये प्रमाण दे रही है कि आपको कथा में प्रीति है। और ये जो कथा में आपकी प्रीति है ये बहुत बड़ा धन है। और कथा सुनने का जो ईगरनेस, जो भूख लालसा है ना, जिसको हिंदी में कहेंगे प्यास है, कथा सुनने की जो प्यास है आप लोगों में, उसको मेरा प्रणाम है। और यही भिक्षा में हम दे दो हमको, यही भिक्षा है, इससे बड़ा कुछ है नहीं। वासुदेव कथा रुचि श्यान महत सेवया पुण्य तीर्थ निसेवना, ये लिखा गया है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित की सभा में एंट्री ले उसके पहले विश्व ब्रह्मांड से अत्रि, गौतम, व्यास, वशिष्ठ, पराशर, परशुराम जैसे बड़े बड़े साधु, नारद, व्यास भी पधारे इसको सुनने के लिए, जबकि ये सब जानते हैं। उनमें से तो कुछ लीला को प्रत्यक्ष देखे हुए हैं, लेकिन देखने के बाद भी किसी प्रेमी से सुनने में जो मजा है, क्योंकि देखने में तो हमारी बुद्धि होती है, हमारी आंखें, सुनने में उस आचार्य की, उस वैष्णव की नेत्र, उनकी बुद्धि होती है जो हमसे बहुत आगे होती है। देखने के बाद भी, प्रेजेंट होने के बाद भी हम पूर्ण नहीं है जब तक किसी साधु से सुनने नहीं। ये भागवत की दृष्टि है। इसलिए स्वरूप दामोदर कहते भागवत पढ़ गया वैष्णव स्थाने, वैष्णव से सुनो और एकांत आश्रय करसी चैतन्य चरणे। और भागवत का मकरंद मधु आस्वादन करना चाहते हो तो निष्ठा पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण लो, क्योंकि यही भागवत के हीरो है राधा कृष्ण। वस्तु निर्देश यही है। और वे कृपा करेंगे तो तुम्हारे लिए दुष्करम अपि सुकरम सुलभ हो जाएगा ये रस। तो प्रभुपाद की कृपा से, परंपरा से हमें ये सब जो मिल रहा है उसको हमें चिंतन करना है। कल आप सुन रहे थे कि हिरण्यकशिपु का दुर्निवित, लेकिन आचार्यों की कृपा से अर्थ समझ में आते हैं कि इस दुखालय जगत में जो विशेष दुखी है उन लोगों को भी उद्धार करने के लिए प्रहलाद आए हैं। यमक्षयम, मैं तुमको यमराज के घर भेज दूंगा। सरस्वती माता याद करती यम लोकम क्षयम, जिस लोक का कभी क्षय न हो उसे यमलोक कहते। अब तक तुम ये समझ रहे कि यमराज का जो संयमनीपुरी है, जहां नरक है, उसको यमलोक कहते हैं। ओके, ये बाह्य है। यम मतलब ये वो जो जिस लोक को कोई प्राप्त नहीं कर पाया, वो भगवान विष्णु का धाम है जो दुर्लभ है। तो सरस्वती अर्थ करती है कि तू मेरी बात नहीं मानता तो मतलब विष्णु के धाम जाएगा और यहां बाहर से ये लग मेरी बात नहीं मानता तो यमलोक जाएगा। तो ऐसे भागवत के सुंदर अर्थ प्रकट होते हैं। प्रहलाद ने कहा पिताजी डर बिल्कुल नहीं है। देखो वैष्णव का बाह्य लक्षण भी है, वो डरता नहीं किसी से। भजहु रे मना श्री नंद नंदन अभयो चौरनारविंदरे, अभय है, डर नहीं है। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास से पालन, वो देख लेंगे। और आत्मस्वरूप में भी स्थित होता है कि आत्मा का तो न जायते म्रियते, हम तो मर ही नहीं सकते, कोई मार ही नहीं सकता। भगवान पर विश्वास, तत्व आत्मस्वरूप का ज्ञान और भगवान के शरण में, स्मरण में इतने डूबे रहते हैं भक्त लोग, प्रहलाद जैसे, कि उसको बाहर से कोई क्रोध करे, मारे, निंदा करे, फूलहार पहनाए, उससे कोई मतलब ही नहीं होता उनको, वहां है ही नहीं चेतना उसकी, इस स्थिति में है। तो इसने कहा पिताजी न केवलम, आप में, मेरे में नहीं, आप में, दुनिया में, ब्रह्मा में, चराचर सृष्टि में कहीं भी बल आता है वो एक ही जगह से आता है और वो है भगवान विष्णु से। लेकिन पिताजी जिसकी इंद्रियां वश में नहीं होती और अहंकार में होते हैं, ऐसे आप जैसे प्रभु जियों को ये समझ में नहीं आएगा। अब हिरण्यकशिपु को गुस्सा हो रहा है कि हमको उपदेश चढ़ रहा है। ये अहंकारी लोगों का एक बहुत बड़ा बीमारी है कि वो किसी की सुनते नहीं, वो अपने आप को इतने, क्या करे अभी बताओ। दो लोग नहीं सुनते, आपको पता है, एक मूर्ख और एक अहंकारी, ये सुनते नहीं। एक महात्मा, ऐसे फालतू दृष्टांत देना नहीं चाहिए लेकिन समझने के लिए, एक 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 पैसा वाला, मतलब राजा जैसा व्यक्ति गुरुकुल में अपने बेटे को लेकर गया और कहा मेरा बेटा है, माई सन सो स्कॉलर,
हमारे पूर्वज भी सब स्कॉलर थे, इस पर ध्यान दीजिए। वो गुरुजी ने कहा बहुत सारे बच्चे पढ़ते, एडमिट करा, जमा करा दो, सबका क्लास होगा। बोले नहीं, स्पेशल माय सन। उसने कहा हाँ प्रभु जी, आपका बेटा है, समझ में आ गया, पढ़ने तो दो, देख लेंगे। 1 साल के बाद आए, कैसा है अपना बच्चा? गुरुजी ने कहा आपका है। तो मतलब? बोले जैसा आपने बोला था ऐसा ही है। अच्छा ना, मैंने बोला था ना मेरा बेटा है, बहुत स्कॉलर है, आप बोलोगे नहीं इसके पहले समझ जाएगा। हाँ हाँ, मैं तो दूसरे लोग तो बोलने पर नहीं समझते, आपका बेटा तो बिना बोले समझ जाता है, बहुत स्मार्ट है। हाँ तो एक आध कैसे, कितना स्मार्ट है? बोले देखो इसमें बहुत गुण है, सिर्फ दो दुर्गुण है। क्या? बोले 1 नंबर का फुलिश, मूर्ख है, पहला। बहुत, बाकी तो बहुत गुण है इसमें, 1 नंबर का मूर्ख। दूसरा? बोले दूसरा किसी की सुनता नहीं। बस ये दोनों को छोड़ के बाकी आपका ही है एज इट इज। जो मूर्ख है और जो अहंकार में, उसका क्या करे? उसको ब्रह्मा भी सोचते हैं कि इनका हम क्या करें। तो फिर हम तो ब्रह्मा के बहुत बाद आते हैं, वो लोग क्या सुधार पाएंगे इन लोगों को? अब हिरण्यकशिपु कह रहा हमको उपदेश, जैसे रावण की सभा में हनुमान जी ने क्लियर कहा कि मैं कौशलेंद्र का दास हूं, आप सुधर जाओ नहीं तो गुजर जाओगे। रावण को हनुमान जी ने कहा आप सुधर जाओ नहीं तो आप क्या जाओगे? पास हुए। बोले शिव का भक्त हूं। हनुमान जी सोच रहे वही शिव में हूं, हनुमान उसी के अंश है, राम सेवा के लिए आया हूं। लेकिन देखो अगर नहीं माना ना मेरी बात, तो एक नहीं 100 शंकर भी आएंगे ना, तू बचेगा नहीं बेटा। और मैं तुझे अभी ट्रीटमेंट कर सकता हूं, लेकिन मेरा रोल नहीं है वो। राम जी ने ऑर्डर नहीं किया, नहीं तो मैं प्रवचन नहीं करता हूं, मैं एक गदा भी रखता हूं तुम जैसों के लिए, लेकिन ऑर्डर नहीं है प्रभु का, इसलिए तुमको समझा रहा हूं। लेकिन रावण कहता है बंदर भी उपदेश दे रहा है हमको, क्योंकि रावण अहंकारी है। असद वासना जो पड़ी हुई है साधु के कोप से, वो हिरण्यकशिपु शरीर हो चाहे रावण, जाती नहीं भैया। नहीं तो रावण को ज्ञान कितना था वेदों का आपको पता है? रावण 4 वेदों का ज्ञाता था प्रभु जी, हमको तो 4 वेदों के नाम नहीं मालूम। वेद मतलब पता है वेद क्या होता है, हमारी ये दशा है। और रावण को 4 वेद कंठस्थ थे, रावण संस्कृत में श्लोक बना सकता है, ज्ञान तो इतना है, उसका फायदा क्या है बता? क्योंकि अहंकारी है, सुनेगा नहीं, सच्ची बात बचेगी नहीं। हिरण्यकशिपु का यही हाल। प्रहलाद अपना काम कर रहे कि पिताजी समत्व अरिहरणम, बहुत सुंदर प्रहलाद बोले, सब में भगवान को देखना और सबको समान, मतलब सब में भगवान को देखना और सबको भगवान का देखना, ये भगवान की पूजा है। बहुत सुंदर श्लोक। समत्वम, सब में भगवान है और सब भगवान के है, इस तरह की दृष्टि, ये आप भगवान की बुद्धि से पूजा कर रहे हो, ये सोच, ये है कृष्ण भावना। और बहुत सुंदर है, अगर आप ये मानते हो कि ये प्रभु जी भी भगवान क्या है ही है और इसके अंदर भी भगवान है, तो फिर ईर्ष्या विरोध करोगे किसका? और कर रहे हो तो अल्टीमेट किसका कर रहे हो? भक्त का और भगवान का ही कर रहे हो, तो बुरा कर रहे हो आप। जब आप समझ रहे हो कि ये भगवान के है और इसके अंदर भी भगवान है, तो भले बाहर से कोई माया के कारण कोई विकार, उसमें स्वार्थ क्रोध है, लेकिन उधर नजर नहीं जाएगी, क्षमा का भाव आएगा, विरोध ईर्ष्या का भाव ही नहीं आएगा। ये मूल हमारा सिद्धांत चलता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। हरिसन शब्द पूरा जगत जब कृष्णमय है, तो कई विरोध किसका कर रहे बताओ? कहीं भी नहीं। हमारे वृंदावन के प्रेमियों ने कहा है कि पता नहीं लोग निंदा और नफरत के लिए समय कहां से निकालते हैं। यहाँ तो बांके बिहारी से प्रेम करने से फुर्सत नहीं, सेवा ही इतनी है, प्रेम ही इतना, तो वो टाइम ही कहां मिलेगा दुनिया का उल्टा काम करने का। ये प्रेमी का कहना है। प्रहलाद उस लेवल के है, स्मरण नित्य चलता है। बोले पिताजी समत्व रखो, क्रोध त्याग दो, और इंद्रिय वश में नहीं होने के कारण, अहंकार के कारण आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो, लेकिन सारा बल भगवान से आता है। श्री हिरण्यकशिपु उवाच, बोलिए। देखिए हमारे व्यास भगवान हिरण्यकशिपु आके आगे श्री लगा रहे हैं। आप लोग भी सीखिए भक्तों को, हिस ग्रेस कोई भी हो, श्री हिरण्य, देखो इनके धंधे देखो, लेकिन भागवत इसको श्री लगा रहा है। श्री, श्रीमान,
तो ये प्रैक्टिकल है हमारे लिए। श्री हिरण्यकशिपु उवाच व्यक्तं त्वं मर्तु कामोऽसि यो अतिमात्रं विकथसे मुमुर्षूणां हि मंदात्मन् ननु स्यु विक्लवा गिरा। व्यक्तम स्पष्टम, प्रहलाद बहुत स्पष्ट बोल रहे थे कि विष्णु से बल आता है। तो ये कह रहे कि व्यक्तम, तुम बड़ा क्लियर कट स्पष्ट बोल रहे हो, मर्तु कामोऽसि, मेरे सामने क्या मरना चाहते हो? मृत्यु जीवन तुझे प्यारा नहीं क्या? क्या मृत्यु तुम मरना चाहते हो कि मेरे को सत्य बोल रहे हो? यही हाल आप लोग ध्यान दीजिए, ऐसे लोगों के सामने नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो जान पे बनाती है। मृत्योऽसि, क्या मरना चाहते हो कि मेरे सामने स्पष्ट बोल रहे हो? मेरे सामने स्पष्ट नहीं बोलना चाहिए, केवल हमारे गुणगान गाना चाहिए बस। मानो इसमें एक संकेत है, तुम्हारे गुरुजी से सीख लेते थोड़ा। अगर प्रहलाद क्षण नंबर को गुरु नहीं मानते, नारद जी को तो मानते हैं। और नारद जी क्या कहते थे जानते? हिरण्यकशिपु की ग्लोरी गाते थे, वो भी जय जयकार करते थे। तो थोड़ा सीख लेते, मरोगे तुम बेटा। यो अति मात्रम विकथसे, तुम एक्स्ट्रा बोल रहे हो, ओवर बोल, अति बोल रहे हो, ज्यादा थोड़ा उपदेश दे रहे हो हमको तुम। मूढ़ा, मंदात्मन, मंद बुद्धि, मुमुर्षुणाम, मरने वाले होते उसकी बुद्धि मंद हो ही जाती है, ऐसे उठपटान ऐसे तुम्हारे जैसे काम करेंगे। ये जो विक्लवा गिरा, गो से मेरे सामने उठपटान बोल रहे हो, मेरे को उपदेश देने का साहस कर रहे हो। यतस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर, तुम जानते नहीं कि मेरे अलावा इस ब्रह्मांड में कोई ईश्वर है ही नहीं। आई एम द सुप्रीम, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। तुम ये बात नहीं जानते, ये बात तुम नहीं जानते तो तुम मंद भाग्य हो। तुम्हारा भाग्य बहुत कम है कि तुम ये इतना परम सत्य नहीं जानते कि मेरे सिवा इस दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है। और तुम क्या कहते हो? एक ही ईश्वर है जहां से सबको पावर बल आता है और सब जगह है। तो क्वास यदि सर्वत्र, अगर वो तुम्हारा बल देने वाला विष्णु अगर सब जगह है, तो हिरण्यकशिपु जहां खड़ा होकर मानो डायलॉग बोल रहा था, ये वहां बाजू में एक खंभा होगा, कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। नेक्स्ट, इसके बाद कोई होगा तो हिरण्यकशिपु कहता है यदस्त्वया मंद भाग्योस्तो, तुम्हारा भाग्य बड़ा कम है। मदन्यो जगदीश्वर, मेरे अलावा, मदन्यो, मेरे अलावा कोई दुनिया में स्वामी है ही नहीं। क्वासो यदि सर्वत्र, तुम क्या कहते हो? भगवान सब जगह है, वहीं से पावर आता है। तो कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, ये जो खंभा है उसमें मुझे क्यों नहीं दिख रहा? प्रहलाद मन में कह रहे पिताजी आपको अहंकार के चश्मे है, थोड़ी आंखें साफ कर लेते तो दिख जाता। क्यों नहीं दिख रहा है उसके उत्तर तो बहुत है, अब बोलने दो तब ना। कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, इसी को कथाकार लोग बोलते कि क्या इस स्तंभ में है तुम्हारे भगवान, यही अर्थ हुआ इसका। है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? प्रहलाद कहते मुझे तो सब जगह दिखते हैं भगवान। सोहम विकतमानस्य शिर काया धरामी थे, अगर तुम मेरे को उपदेश दिए हो और तुम झूठे हो, स्वामी मैं हूं, तो आज तुम्हारा शिर इस काया से मैं अलग कर दूंगा। और गोपायेत हरिस्वाद्यम यस्ते शरणम, और अगर कहीं तुम्हारी रक्षा करने वाला भगवान है तो आज उससे मुलाकात कर लेंगे। देखता हूं आज तुम्हें कौन बचाता है मेरे हाथ। हिरण्यकशिपु आज तक बहुत सहन किया प्रहलाद को, अब नहीं कर पा रहा है। आज तक वो क्या किया? क्रोध किया, दूर फेंक दिया गोद से, और इन गुरुओं को कहा है कि इसको डांटो, सजा दो, और अपने मंत्रियों को कहा कि इनको मार डालो कैसे भी। ये सब कर चुका है, और यहां तक कि अपनी सिस्टर को भी बुलाया था कि इनको जला डालो। होलिका वाला स्टोरी। हिरण्यकशिपु सब कुछ कर चुका है, अभी खुद गब्बर खुद ट्राई अब नहीं किया अब तक, लेकिन अब वो खुद आ रहा है, जो कुछ करूंगा मैं खुद ही करूंगा।
अब खुद अपनी शक्ति इस्तेमाल करने वाले हैं हिरण्यकशिपु। इस लेवल में देवता सारे आकाश में खुश हो रहे हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा था निर्वैराय, जो किसी से बैर नहीं करता, जो शांत है, ऐसे भक्त को परेशान करेगा तब मैं मारूंगा उसको। तो देवता ने पूछा था ऐसा भक्त कहां है? बंबई में, दिल्ली में, केन्या में, यूएस में, कहां है ऐसा भक्त? बोले इसी का बेटा प्रहलादोसी, इसी का बेटा होगा जिसका नाम प्रहलाद होगा, और जब ये इसको मारने आएगा उसी समय उसे मार दूंगा। ये भगवान ने देवताओं को वचन दिया, और वो प्रहलाद जन्म लिया था तो देवता लोग खुश थे, लेकिन अभी तक वो दूसरों को द्वारा मरवाने का प्लान कर रहा था, लेकिन आज खुद मारने को ट्राई कर रहा है। सारे देवता क्या कहते हैं, ड्रेसिंग मतलब डेकोरेशन अपना करने लगे, तैयार होने लगे, क्योंकि देखने जाना है WWF, और रिजल्ट पहले से पता है कि क्या होना है। तो सब देवता तैयार होके खुश होके अब बोले आज तिरुभाव तिथि है हिरण्यकशिपु का, वो चतुर्दशी। ये अवतार इतना पूजनीय क्यों है? मैं जैसे पहले दिन कहा था नरसिंह को सब जगह, क्योंकि एक काम सीधा, जैसे ठाकुर जी जन्म लिए, इधर से उधर गए, 6 दिन हुआ अपना काम चालू करने में। ये तो इसी सीधा ही अटैक, नरसिंह देव भगवान सीधा ही विनाशाय च, बोले लेट नहीं करना है, बाद में देखेंगे, पार्टी वार्टी आराम स्तुति, पहला काम करो। तो नरसिंह देव बाकी सब अवतारों में डील, काम तो करेंगे भक्तों की रक्षा, बहुत लेट 10 दिन बाद। राम जी तो ताड़का को कितना देर, 14 साल बाद गए, और ये तो तुरंत ही, बस पहला काम करो, बस पहले सेवा करो भक्तों की, बाद में सब देख लेंगे। तो नरसिंह देव तैयार थे, इसीलिए सब देवता परमानंद में है, और इधर हिरण्यकशिपु गरज रहे हैं कि अगर है तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई तो देख लेंगे। एवं दुरुक्ते मुहुर्दया सुतम महाभागवता महासुरा। देखिए भागवत मैंने कहा था बड़ी समाधि भाषा है। सुखदेव जी कथा कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं, तो बीच में कह रहे कि एवं दुरुक्ति, इस प्रकार के दुष्ट वचन, क्रोध वचन हिरण्यकशिपु बोल रहा है किसके प्रति? सुतम, उसके बेटे के प्रति। कौन है बेटा? महाभागवतम, जो महान वैष्णव। उसके बाद क्या लिखते हैं? महाअसुरम। तो एक प्रश्न होगा ना कि असुर कुल में जन्मे थे, लेकिन क्या प्रहलाद महाराज असुर है? नहीं है। तो हिरण्यकशिपु और लोग बोले, लेकिन ये विद्वान शिरोमणि सुखदेव, ये लोग इसको क्यों क्या कह रहे? महाअसुर। ये महाअसुर तो हिरण्यकशिपु है ना, और प्रहलाद को भी असुर, तो बहुत सारस्वत अर्थ चलता है। आप ध्यान दीजिए, गीता में भगवान ने कहा है दैत्यानाम प्रहलादो अस्मि, विभूति गिनाते हुए राक्षसों में, दैत्यों में मैं कौन हूं? आई एम द प्रहलाद, मैं प्रहलाद हूं। और असुर शब्द का क्या अर्थ होता है जानते हैं संस्कृत में? असु माने प्राण होता है, प्राण वायु, जीवन। असुपते वृत्रासुर कहता है स्तुति में। भगवान प्राणपति है। असु माने प्राण, और र माने रमना, रमु क्रीड़ा धातु, जो अपने प्राण में, अपने आत्मा में ही रमण करता है वो असुर। और सबके प्राण श्री कृष्ण है, परमात्मा है, और उसी में जिसकी बुद्धि चित्तवृत्ति रमती है उसे असुर कहते हैं। मतलब ये सारस्वत अर्थ है। इसलिए आपको भी कोई भक्त चिल्लाए असुर जैसा कहे, आनंद करिए, गुस्सा मत होइए। अब हम पॉजिटिव लेंगे कि असुर मतलब जो, जैसे असुर मतलब, असुर का एक सामान्य अर्थ क्या होता है जानते? सूर माने देवता, डेमिगॉड, और उसका जो दुश्मन, जो देवता नहीं है, मतलब पायस नहीं है, शास्त्रों के अनुसार नहीं है, तो वो क्या है? असुर। मतलब उसका ये बाहरी हो गया। कई सब जगह अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए आप संगीत सीखने जाते हो तो सुर सिखाया जाता है, सारे गामा, तो वो लोग क्या कहते हैं? जिसके पास सुर नहीं है वो भी एक छोटा सा असुर ही है। सुर में होना चाहिए सब बातें, क्योंकि वृंदावन में तो सुर ही चलता है, कथा गानम नाट्यम गमन अपी। अब वो अपनी तरह भाषा करते कि सुर नहीं है, उसके बाद उनके लिए वो होगा। अब इस शास्त्र में जब आते हैं तो जो सुर का विरोधी है, जो वेद से विरुद्ध चलता है भगवान को, वो असुर है। लेकिन जब हम ऊपरी जगह में व्याख्या करते हैं तो संस्कृत के मूल अर्थ चलते हैं। तो प्रहलाद महाराज को कई जगह प्रसंगों में असुर कहा गया है, तो वहां राक्षस भाव से नहीं कहा गया। जिसका मन वाणी केवल परमात्मा में, भगवान में रमता है, इसलिए प्रहलाद महाराज एक
असुर है। इस अर्थ में सरस्वती इसका अर्थ लेती है। ये भागवत जब एक एक श्लोक व्याख्या करके तो ऐसा हो सकता है। अब क्या किया ये, स्तंभम तताडादि बलम समुष्टिना, प्रहलाद को कहा कि कस्मान स्तंभे न दृश्यते, क्या ये स्तंभ में तुम्हारा भगवान है, तो मुझे क्यों नहीं दिखता। तो प्रहलाद ने कहा होगा कि सर्वत्र है लेकिन आपको नहीं दिख रहा है। तो हिरण्यकशिपु मारना तो प्रहलाद को जाना चाहिए ना, कह रहा है ना कि काया, लेकिन उधर नहीं जा रहा। किधर जा रहा, जहां वो स्तंभा था, स्तंभम का एक आचार्य बड़ा सुंदर बात बताता है कि जो कीर्तन में नाचता नहीं और थंबे जैसा खड़ा रहता है, ध्यान रखे हिरण्यकशिपु का मुक्का खाओगे। वो स्तंभ को ही मारने जा रहा है, इसलिए नाचते रहो। ओके, भगवान के आंगन में, भगवान की सेवा में नाचना है। भागवत में लिखा गया है कि जिनके चरण मंदिर नहीं जाते, भगवान की परिक्रमा नहीं करते, भगवान के धामों की यात्रा नहीं करते, वो चरण स्तंभ है, पिलर है, यूजलेस। वो वृक्षों के जैसे ठूंठे होते हैं, ऐसे ही है। इसलिए अम्बरीश महाराज हरि क्षेत्र पदानुसर्पणे, भगवान के धामों में, भगवान के मंदिरों में अपने चरणों को ले जाते थे। मतलब ऐसे ये हमारे भागवत में ये सब मैसेज दिया गया। तो स्तंभ तथा बलम, अति बलम, और क्या कहता है कि असुर जैसे चिल्लाता है, दहाड़ते हुए स्वमुष्टिना, एक हाथ में जो तलवार थी प्रहलाद को काटने, वो साइड में रही, और एक हाथ से मुष्टि बनाया और जोर से उस स्तंभ के ऊपर मारा। तब क्या हुआ, तदेव तस्मिन निनदो अति भीषणो, एक महाभयानक आवाज हुआ। वो स्तंभ टूटने वाला, उस पर आवाज गई, जैसे कोई भी ठोकते हैं तो आवाज तो आती है, लेकिन इसका जो हाथ था वो वज्र से भी बड़ा। इनका जो पूरा शरीर है ना हिरण्यकशिपु का, वो वज्र से भी भारी था। मतलब एक बार इंद्र इसके सामने आए थे, हिरण्यकशिपु ने कहा नौकरी करो हमारी, स्वर्ग के स्वामी हमें। तो इंद्र ने कहा थोड़ा, अब गुलाम तो बनना ही है आधे, लेकिन थोड़ा लड़ लेते हैं। तो इंद्र के पास वज्र था, और वज्र तो अमोघ अस्त्र है, आयुधन। इंद्र ने जब वज्र मारा तो हिरण्यकशिपु की छाती को वज्र लगा। इंद्र वहम में थे कि अब तो मरेगा, क्योंकि वज्रासुर मरा है इससे। लेकिन हुआ क्या, हिरण्यकशिपु को कुछ नहीं हुआ, ऐसे फूंक मार के उड़ा दिया और वज्र क्रैक हो गया। इंद्र ने वज्र उठाया, बोले क्या सेवा है, बोले संडे को आ जाना। ये रिकॉर्ड है इनका कि इनका एक एक उंगली नख वज्र है, ब्रह्मांड तोड़ सकता है। और ऐसा संभव उसके लिए कुछ भी नहीं था। तो हिरण्यकशिपु जोर से, जब तो आवाज इतनी भयानक हुई तो लगा कि लिखा गया कि बभूव एनांड कर, पूरा ब्रह्मांड हिल गया। बहुत कुछ लिखा है। जब हिरण्यकशिपु थंभे पे मारा तो आचार्यों ने लिखा कैलाश में भगवान शिव समाधि खुल गई। क्या हुआ, तीसरा नेत्र खोलने के मूड में आ गए। परशुराम वहां पर मंदराचल तब कर वो भी हिल गए, क्योंकि ब्रह्मांड हिल गया। सातों समुद्र सुनामी उठ गया। आकाश में सब देवता, रंभा आदि नाच रही थी, उसका सिस्टम चौकअप हो गया सब। और क्या हुआ, आठों दिशाओं में 8 दिग्गज जो ब्रह्मांड को संभाले होते, वो भी बैलेंस हिल गया। पृथ्वी पर भूकंप, क्योंकि हिरण्यकशिपु जब चला पहाड़ की तरह और थंबे पर मारा, तो यहां लिखा है कि ब्रह्मांड कटा है। ऐसा लगा कि ब्रह्मांड फट जाएगा, इतना भीषण भयानक आवाज था। सब लोग कान बंद कर दिए, क्या हुआ क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हिरण्यकशिपु के उस थंबे के मारने के साथ ही सुखदेव जी कहते सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम, 17वां श्लोक। जो अपने भक्त को वचन दिए है कि भक्त का वचन में सत्य करता हूं, वो करने हुए नरसिंह व्याप्तिम, पूरे ब्रह्मांड में वही तो भगवान है, कण कण में व्याप्त है। भूतेषु अखिलेषु चात्मनि, पूरे ब्रह्मांड के कण कण में है, और सब जीवों के हृदय में भी वही है, व्याप्त है। देखो विष्णु का मीनिंग क्या होता है संस्कृत में, विष्णु मीन्स व्हाट, संस्कृत में व्यापनोति इति विष्णु, जो सब जगह अपना एक्सपांड विस्तार ऑलवेज कर सकते हैं, वो है विष्णु। तो व्याप्तिम भूत, पूरे ब्रह्मांड में वही है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम सर्वश्च चाहम, सबके हृदय में भी वही है।
और वे भगवान अदृश्यता, जो अब तक दिख तो नहीं रहे थे, लेकिन आज प्रहलाद की रक्षा के लिए, मतलब प्रहलाद के वचन की, प्रहलाद ने कहा था इस स्तंभ में है, तो भक्त का वचन सत्य करने के लिए स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम, उस स्तंभ से भगवान नरसिंह प्रकट हुए, जो न मृगम मतलब न पूरे शेर थे, न मानुषम न पूरे मनुष्य थे। मतलब ये नहीं लिखा कि आधे शेर थे, जो पूरे शेर नहीं थे, और ना पूरे, आचार्यों की भाषा भी कुछ चिंतन मनन करने लायक है। जैसे आधा ग्लास खाली है, आप कैसे नहीं आधा भरा हुआ है, बात तो वही है, लेकिन बोलने के ऊपर कुछ मीनिंग तो होगा ही होगा कि आधा भरा हुआ है ना, ये कहना चाहते, आधा खाली भी है लेकिन आधा भरा हुआ, ये कहने के पीछे पॉजिटिविटी है ना। तो न मृगम शेर नहीं है, क्योंकि वो जो वरदान मांगा था ना, मैं इससे न मरूं न उससे न मरूं, नकारात्मक, तो ये भी कह रहे कि देखो ये मृग नहीं है। वो बोला था मैं मनुष्य, देखो ये मनुष्य नहीं है। और दूसरा क्या बोला था, ब्रह्मा के उत्पन्न किए हुए किसी भी व्यक्ति से न मरूं, तो ये वही है, क्योंकि ब्रह्मा ऐसा कोई 84 लाख योनि में है, बनाया ही नहीं है। भूतेभ्यो तो सृष्टिभ्यो मृत्युमा भूत प्रभु, वो बोला था कि आपकी सृष्टि में आपके द्वारा बनाए हुए किसी से न मरूं। तो हिरण्यकशिपु ये नहीं जानते थे कि ब्रह्मा को और ब्रह्मांड को भी कोई बनाया है, और वो आया है अभी असली सिंघम। सिंघम एक चला मूवी बहुत हमारे इंडिया में, ये असली सिंघम है, जिंदा गाड़ दूंगा, ये जिंदा फाड़ देगा उसको, रियल सिंघम तो यही है। तो भगवान नरसिंह जब प्रकट हुए हैं, सविक्रमान पुत्र वधेत सुरोजा निशम्य निर्हाद पूर्व अद्भुतम अंत सभाया निदर्श तत्पदम, पहले वाला श्लोक हो गया। अब सुखदेव गोस्वामी जो कथा कहते सत्व में नम परितो विपश्यन, स्तंभ से प्रकट तो हुए, लेकिन एक ऐसा विशाल मूर्ति प्रकट हुआ, न मध्य दिख रहा था न एंड दिख रहा था। भगवान नरसिंह का शरीर इतना बड़ा था कि जूम फेल हो गया, ग्लास पकड़ में ही आ नहीं रहा था, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में आदि मध्य अध्य में वही तो है। विश्वरूप में जैसे भगवान प्रकट करते हैं, दुर्योधन ने कहा कि बांध दो इसको, तो भगवान ने कहा बांधेगा, तेरे पिताजी के पास ऐसी जंजीर है जो मुझे बांध सके, तो उसमें कौन सी बड़ी बात। भगवान ने कहा अब बांध मुझे, अब पैरों में मेरे पाताल देख, भगवान ने दिखाया, बांधी कोई जंजीर बांध। भगवान जब विशाल रूप, तब एक बड़ा महाभयानक रूप ले रहे, तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे कि इतना भयानक विशाल रूप था, और वर्णन करते हुए नम किम अद्भुतम मृगेंद्र रूपम, ये अद्भुत अद्भुत मृगेंद्र मतलब शेरों का राजा, ये दिव्य सिंह असली थे कि अद्भुतम, आज से पहले ऐसा रूप कभी देखा नहीं, नायम मृगो ना नरो अति विचित्रम, ये एक विचित्र रूप था, जो न मर थे ना मनुष्य थे, और सिंह तो थे लेकिन अद्भुत अलौकिक ट्रांसेंडेंटल शेर है। और सुखदेव गोस्वामी इसके बाद करते हैं, हम श्लोक में अब नहीं जाएंगे, थोड़ा इसको कथा को सारांश में मैं बताना चाहता हूं, आप लोग सुनिए ध्यान से। सुखदेव जी कहते प्रचंड चारमी कर लोचनम, पूरा शरीर अग्नि की तरह लाल 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 तेज निकल रहा था, और उसमें जब आंखें नरसिंह देव देख रहे थे तो चामिंड, वो तो एकदम महाभयानक लाल घूम आंखें थी, और नाक का जो नथुना था नरसिंह, जैसा लग रहा था पर्वत की कोई गुफा है। शेर के नथुने जैसे बड़े होते हैं, लग रहा है कि कोई केव्स के अंदर जा, और जब शेर जीभ बाहर निकाला, लगता है कि कोई लाल लाल अंगार वाली तलवार बाहर निकल रही है जो सबको काट देगी। और महाविशाल पर्वत आकार भगवान नरसिंह, हा जोर से दहाड़े, आधा मैदान सा बेबान बेहोश, और कुछ असुर टूट पड़े भगवान नरसिंह देव पर। भगवान नरसिंह देव ये हाथ ऐसे ऐसे कर रहे, जैसे हमारी माताएं आटा बनती है ना, बुनती है, बस सबका फच फच खून निकल रहा है, भगवान नरसिंह हाथों से, और चलते हुए कितने को मार रहे। अब हिरण्यकशिपु गर्जा, अपनी गदा उठाया, वो डरने वाला नहीं था, वो भी महा असुर भाव देकर आया था, भगवान का ही पार्षद था। और यही वीर रस का भगवान खुजली हुआ था ना, आस्वादन करना तो चाहते, सारे देवता बालकनी टिकट लेकर बैठ गए हुए, भाई क्या होगा, युद्ध चालू होने वाला है।
क्योंकि भगवान से तो भगवान का भक्त ही लड़ सकता है, और लल्लू पंजू तो भगवान के आगे टिकेंगे भी नहीं। इसलिए भगवान ने ये प्लान किया है कि यही अपना ही पार्षद लड़ने आया है। तो वो को डरने वाला महागदा उठाकर दौड़ा भगवान को मारने। सुखदेव जी ऐसा लिखे कि जैसे आग में कोई पतिंगा जा रहा हो, क्योंकि नरसिंह भी तो महाभयानक आग थे। तो पहले तो वो हिरण्यकशिपु दिखा ही नहीं, जैसे नरसिंह के सामने दौड़ा तो इतना प्रकाश था, तो देवता ने सोचा मुक्ति हो गई क्या, अंतर्ध्यान हो गया, गया कहां। तब तक फिर नरसिंह देव के सामने आकर जोर से गदा मारा, तब देखा हाँ है। भगवान के ऊपर गदा जोर से उठा के मारने के लिए पड़ा, तब भगवान नरसिंह ने खींच करके पकड़ लिया ऐसे, जैसे गरुड़ जी महाउरगम सर्प, जैसे सांप को पकड़ लेता है गरुड़ पंजे में, और ये बेचारा चाव 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 कर रहा है ऊपर से। सब देवता ताली पीट रहे, वाह पहला ही सीन में मूवी हिट हो गया। मतलब भगवान ने स्कोप ही नहीं दिया उसको, पहले मारने को आने दिया, लेकिन मतलब देवता ने देखा कि गया है अंदर। पहुंचने के बाद आवाज आई, लेकिन जब आंखें खुली तो वो नरसिंह देव के हाथ में था हिरण्य के, और चटपटा रहा था खुलने के लिए, लेकिन डरा हुआ नहीं था, अभी भी मूड में। भगवान नरसिंह ने फेंक दिया उसको दूर से, कहीं जाके गिरा, अभी और खड़ा हुआ। भगवान मानो खेल करना चाहते। कुछ देवता कहे अरे छोड़ो मत, तोड़ डालो, जल्दी करो। क्यों? क्योंकि उपवास तोड़ना है। 5:30 6:30 भक्तों को क्या होता है नरसिंह बोले जब अभिषेक होगा ना 6:30, तो हम लोग कहते हैं थोड़ा 4:30 को कर दो, क्या होता है। ऐसे कुछ देवता के जल्दी करो इसको, और हो सकता है ये मायावी है, कुछ भी करेगा, इसलिए प्लीज मार दो इसको। देवताओं का ये भाव था कि इसको मार दो, लेकिन भगवान थोड़ा एंजॉय करना चाहते थे, खेलना चाहते, कि फिर से वो आए, जोर लगाए, और जोर जो क्या के अब वो गदा पर भरोसा छोड़ दिया, अपनी मुष्टि का पर उसको बड़ा ये था, तो मुट्ठी भी जोर से लगा के मारा, जैसे कोई बड़ा बैट्समैन जोर से आता, इतनी लंबी और 200 की स्पीड में, और वो बैट्समैन टिक करे खाली भगवान खाली हिट कर रहे, कुछ ऐसा नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि भगवान को संध्या करना था ना, ठाकुर जी को संध्या तक लाना था, और थोड़ा खेल का भी आनंद लेना था। देवता लोग कभी खुश हो रहे, कभी बेट नहीं लगा रहे थे, जैसे यहाँ लोग लगाते, नरसिंह देव पर लगाओ कि इस पर सब आनंद ले रहे, देख रहे कौन जीतेगा, विनर कौन होगा। और भगवान लड़े जा रहे, समझ लिया कि अब खत्म करना इस खेल को, तो भगवान ने जैसे पकड़ लेता है मच्छर, वैसे हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया, और पकड़ा के क्या कहा, सुखदेव जी कहते हैं कि सिंहासन को घसीटते हुए भगवान लाए, जो उसका सिंहासन था, और उसको महल के मध्य में रखा, और उसके ऊपर भगवान बैठ गए। एक्चुअली भागवत का आप टीका पढ़ेंगे ना, तो फाड़ने की बात पहले आई है, और सिंहासन घसीटने की बात बाद में। मतलब आते आते ही पकड़ के फाड़ डाला, और पकड़ के फिर सिंहासन के ऊपर बैठ गए, ये सीन है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि वर्तमान सामीप्य वर्तमानवत, जो वस्तु अभी कंफर्म होने वाली वो पहले भी बोली जा सकती, बाद में भी। मेन बात है फाड़ना, और एक है सिंहासन खींचना। ये दो नरसिंह लीला का मेन हमको रहस्य समझना है कि आचार्यों ने क्या लिखा। और सुखदेव जी कहते हैं यथा दीप यंत्र माली, जैसे कोई शेर शिकार करता है किसी गेंडे का, भैंस का, बफेलो, तो क्या करता है, फिर उसको अपने पंजों से फाड़ता है, और मुंह से दांतों से खींचता है उसके आंत को, उसके मांस को। शेर तो ऐसे ही खाएगा ना, ऐसे पानी डाल के महाप्रसाद को थोड़ी बोलेगा, वो थोड़ी, उसका वैष्णव टिकट नहीं है इसको कुछ भी, वो तो सीधा ही खाएगा। तो जैसे अपने शिकार को फाड़ता है शेर पंजों से या दहाड़, ऐसे ही फाड़ डाला। तो एक प्रश्न होगा, आप लोग देखते ना, वो आते बाहर निकाल दिए, हम लोग बोलते हैं, तो भगवान ने आते, मतलब वो दीप, जैसे शेर उस आंत को खींच लेता है शिकार के, ऐसे ही भगवान ने उस आंत को खींच लिया, ये वर्णन। तो चक्रवर्ती ठाकुर वहां लिखते कि आंत को क्यों खींचा भगवान ने, और वो भी खींच के गले में डाल दिए। भगवान ने सोचा ये अवतार इतना खतरनाक है, और कोई तो गारलैंड देगा नहीं, खुद ही लेनी पड़ेगी हमको। दूसरे अवतारों में तो गाठिया माला, तिरमाला, दीपो दोहर गले, यहाँ तो माला बना के भाग्य बिहारी को हम देते। नरसिंह बोलेंगे ये लोग हमारे पास आ नहीं सकते, डरेंगे, इसलिए अपनी माला का इंतजाम खुद ही कर लेते। तो हिरण्य बोले अपना ही भक्त है ना, ऐसे भले असुर भाव है, लेकिन डिवोटी तो अपना ही है, तो भक्त का स्वीकार कर लेते, तो खुद ही हाथ निकाल के माला पहन रहे हैं भगवान। लेकिन वो छाती फाड़ने में चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि भगवान ये देख रहे हैं कि
प्रहलाद इसी से जन्मा है, प्रहलाद का पिता है ना, और कोई प्रहलाद का बीज अंश इसमें है नहीं ना। एक तो शिकार का स्वभाव है फाड़ना, ये तो उसकी स्टाइल है, ओके। और दूसरा खुद माला पहन रहे कि भाई और कोई पहनाएगा नहीं, क्योंकि शेर का ये स्वभाव है। और तीसरा कि प्रहलाद, दूसरा बीज तो इसमें नहीं है ना, क्योंकि वासना तो यही होती है, भावना। और एक लिखा गया है कि प्रहलाद को ये इतना कष्ट दिया है, आज हाथ में आया है, तो पुरानी दुश्मनी जो है वो भी निकाल रहे। मतलब ऐसे अलग अलग भाव, आंत फाड़ना, छाती फाड़ने के ऊपर, आप लोग बोलते हैं ना तवा करा कमल दलित हिरण्यकशी पूतनो भिंगम। और फाड़ा कैसे, अब भागवत में जो 24 अवतार बताए गए ना, 1, 3, तीसरे अध्याय में पहले स्कंद, तो वहां 14वां अवतार नरसिंह का बताया, चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रदेत्रेंद्र मूर्जितम। तो उसमें वहां सूत जी लिखते हैं कि चटाई बनाने वाला जैसे सूखे घास को तोड़ देता है एकदम इजीली, इंद्र का वज्र जिसको खरोच नहीं पहुंचा पाया, ऐसी वज्र से भी बढ़िया छाती कठोर वाला हिरण्यकशिपु, भगवान अपना ऐश्वर्य दिखा रहे, पावर, कि एक क्षण में फाड़ दिया इजीली। कोई ऐसा नहीं करना पड़ा, उड़ गया बस। नहीं तो हम लोग तो जोर लगाना पड़ता है ना, थोड़ा बॉर्नविटा, कुछ नहीं, जैसे ऐसे तोड़ दिया। भगवान के लिए खेल है एकदम इजी। और वो सिंहासन घसीट में क्या, उसका क्या है, देखो सिंहासन पर बिठाते हैं नरसिंह भगवान को हम लोग मैं भी सोचता हूँ कि नरसिंह देव को आरती करते हैं तो हिरण्यकशिपु की साथ में हो रही है, क्योंकि वो भी सोया है बेचारा। देखो भगवान के साथ है, प्रहलाद की तो हो रही है, लेकिन उसकी भी होती है, मरे हुए की बेचारे की, मतलब ग्लोरी तो मिला है इसको भी क्योंकि उसका भी हो रहा है साथ में। तो भगवान नरसिंह सिंहासन, भगवान ने सोचा उत्तम आसनम हरि, कि ये सिंहासन पर अब मेरा भक्त प्रहलाद बैठेगा, और मेरा भक्त तो प्रसाद के अलावा कुछ ग्रहण करता नहीं, तो मैं पहले बैठ के इसको प्रसादी बना दूं ताकि फिर मेरे भक्त को दे दूं, क्योंकि भगवान भक्त तो भोगता नहीं है, वो तो प्रसाद है। और एक आचार्य लिखते हैं कि इस पर हिरण्यकशिपु बैठा था जो देवताओं को त्रास दिया, आतंक किया, तो ये सिंहासन अशुद्ध हो चुका है, लेकिन भगवान परम पवित्र सच्चिदानंद वो बैठेंगे तो सिंहासन भी परम पवित्र हो जाएगा। और दूसरा सिंहासन खुद क्यों लाए, भगवान ने सोचा और कोई हमको आसन देगा नहीं, स्वागत करने को आएगा नहीं, क्योंकि सबको अटैक आ चुका है, देवता भी ऊपर से देख रहे, पास जाने को आएंगे नहीं। तो भगवान ने सोचा खुद ही अपना आसन ले लो। आप भी जब कभी हिरण्यकशिपु नरसिंह अवतार में हो, तब आपको अपनी सेवा खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि और कोई करेगा ही नहीं, आपका अवतार प्रकट है अभी। तो भगवान अपना आसन भी खुद ले रहे और ऊपर बैठे हुए। अब हिरण्यकशिपु को फाड़ा हुआ है भगवान, खून के फव्वारे उड़ गए, शावर हो गया, और शेर जैसे फाड़ा गया तो खून उड़ेगा ना, लहू, तो भगवान के झबड़े पर, मुंह में, सब जगह खून है, और भगवान तलवार वाली जीभ निकाल के चाट रहा है एकदम। कुछ देवता तो वापस चले गए, बोले खड़े नहीं रह पाए वहां की, भयानक, ये जीभ थोड़ी बाहर आई ना तो हमारा गर्दन जाएगा। एक तो इतनी भयानक जीभ है, और भगवान चाट रहे थे, मतलब लंबी लंबी करके, जैसे शेर चाटता है वो खून को। और इतना भयानक अवतार, प्रहलाद महाराज है शांताकारम, शांति से खड़े लीला देख रहे, और बाकी सब देवता परेशान। सुखदेव जी लिखते हैं कि भगवान नरसिंह ने फाड़ दिया उस हिरण्यकशिपु को, फिर भी गरज रहे, सांस फूली हुई है, गरज रहे। सब देवता बोले एक एक नहीं जाएंगे, संकीर्तन करेंगे साथ में, क्योंकि एक को जाने का था नहीं। तो इंद्र, सूर्य, चंद्र, वरुण बोले महादेव को पहले बुलाओ, उसको आगे रखो। सब देवताओं को, और भगवान नरसिंह हिरण्यकशिपु पकड़े हुए, उग्रम वीरम महाविष्णु है, अभी मार डाला फिर भी क्रोध जाता नहीं। तो ब्रह्मा जी ने शंकर जी के पास जगह, बोले भोले बाबा क्या है ये जो आपने बिजनेस चेंज किया कोरोना के बाद, क्या? बोले ये प्रलय करना, सब ब्रह्मांड नष्ट करना आपका काम है ना? बोले हाँ। तो ये हवा लो आना है, कुछ आखिर लागे से कि ब्रह्मांड खाई जा सकते, ये प्रलय करना आपका काम है ना? महादेव ने कहा अभी तक तो हमको कोई रीजन दिया नहीं हूं, मैं, मेरा ही काम है। तो बोले ये क्यों? क्योंकि लगता है कि पूरा ब्रह्मांड नष्ट कर दे। नरसिंह इतने क्रोध में थे। आप जाके बोलो, शिव जी ने आकर स्तुति किया, भगवान नरसिंह एज इट इज। ब्रह्मा जी आकर स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मा को देख के तो नरसिंह ब्रह्मा वापस बोले तुम ही नहीं दिया वरदान ये सब। ब्रह्मा सोच रहे थे मैं तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा ही नाम आने वाला, क्योंकि हम ही पहुंचे थे तथास्तु तथास्तु करते हुए।
अब दोनों ब्रह्मा शिव फैले तो और क्या। इंद्रदेव ने कहा थैंक यू नरसिंह भगवान, मैं कितने दिनों से मेरे अमृत वाला पार्टी अप्सरा सब बैठी हुई मेरा शो ही नहीं हो रहा था। और ये नीचे वाले एक तो यज्ञ करते नहीं है, लेकिन ये तो यज्ञ भी बंद करा दिया था, तो मुझे ऊपर बल नहीं मिला। और यज्ञ कोई कोई करता था तो बीच में से सारा माल ये खा जाता। हम कितने दिनों से एकादशी कर रहे हैं स्वर्ग में, लेकिन अब हम फ्री हुए। थैंक यू नरसिंह। वापस वो भी तो कोई एक एक लोग स्तुति करने आ रहे हैं, भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन है, लेकिन कोई पास नहीं जा रहा है, दूर से स्तुति। और नरसिंह देव जैसे स्तुति हो ऐसे क्रोध बढ़ रहा है, ऐसे क्रोध बढ़ रहा है। तब सारे देवताओं ने मिलकर मीटिंग किया कि भयानक है, अगर नहीं रोका गया नेक्स्ट नंबर हमारा है। क्रोध में व्यक्ति जिसके ऊपर क्रोध करता है ना, उसको तो मारता है, दूसरी वस्तु भी तोड़ता है, और जो बीच में आता है उसको भी फोड़ता है। ये स्वभाव, ये क्रोध नेचुरल है। इसलिए हुआ क्या, भगवान नरसिंह के इस भीषण क्रोध से जब शांति नहीं हुई तो देवताओं ने मीटिंग किया, निर्णय किया कि लक्ष्मी जी को बुलाना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना भी पावरफुल हो, अपनी पत्नी के सामने तृणादपि सुनिचेद तरोरिव सहिष्णुना अमानी ना मानते थे कीर्तनीय सदा। क्योंकि मंदिर वाले रोज थोड़ी प्रसाद देते, वही देगी ना, तो शांताकारम होता है। तो बोले करो ईमेल, बुलाओ फीमेल मतलब लक्ष्मी जी को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि लक्ष्मी जी को देखकर भगवान शांत, क्योंकि वरमाला उसने डाली है, राइट। तो लक्ष्मी जी आई, प्रेषिता श्री। देवताओं ने लक्ष्मी जी को प्रेशर किया कि आपको आना ही पड़ेगा, आपके पति को शांत करना ही पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, तुम देवता लोग कहते तो आती हूं मैं, और कहां है बताओ, कहां है। सब देवता कह रहे थोड़ा सा बस फ्रंट ऑफ जाओ आप तो लक्ष्मी तो बड़ी मूड में थी कि हमारे है, अभी ठीक कर दूंगी। जैसे ही सामने आई नरसिंह देव, वापस। मानो नरसिंह देव सिखा रहे कि कभी कभी शेर बन लिया करो प्रभु जी हर समय चुहे रहोगे क्या, कभी कभी शेर भी बन लिया करो जब भक्त की रक्षा करनी होती है। तो नरसिंह देव दहाड़े, तो लक्ष्मी जी भागी। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ, बोले ये हमारे पति है ही नहीं, रॉन्ग नंबर। ब्रह्मा जी कहते हम देवता है, मजाक थोड़ी करते, आपके ही पति है। अरे बोले जब हम समुद्र मंथन से निकली थी तो व्हाट्सएप में प्रोफाइल कुछ अलग था, अभी अलग है इनका। उस समय तो कमल नयनम, और अभी तो देखो खून चौक रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा देखो आपने सीधा मुंह देखा, आप कहां पर सेवा करती, बोले चरणों में। नीचे से देखो, हम झूठ नहीं है, वो आपके ही पति है, आप नहीं थे ना इसलिए थोड़ा पावर आया है उसमें। ठीक से उसके सामने जाओ, शांताकारम होंगे। तो देवताओं ने करने पर लक्ष्मी जी फिर से गई, तो नीचे से देखा, नमो पंकज नाभ, नमो पंकज, पंकज अंग्रिय तब ठीक था, बोले है तो वही हमारे ही। और जैसे छाती के ऊपर गया नरसिंह देव फिर वापस। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ, बोले पति तो हमारे हैं लेकिन अभी मूड में नहीं है पत्नी को मैसेज होना चाहिए कि भले आपड़ा जो है पर उसका मूड देखना पड़ता है। बोले पति तो हमारे हैं लेकिन सॉरी मैं अभी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अभी मूड कुछ अलग है इनका देवता का। तो क्या, बोले जब मूड में आ जाए भेज देना, हम तो चलते हैं। अब लक्ष्मी जी चली गई। देवताओं ने कहा समस्या का समाधान नहीं हुआ। तब नजर गई प्रहलाद पर कि ये सारा क्रोध और ये लीला का कारण ये है, हम सब टेंशन में, ये क्रोध में है। एक ही व्यक्ति था वहां मुस्कुरा रहा था, चैंट एंड बी हैप्पी वाला भक्त प्रहलाद, वो हंस रहे, कोई चीज भगवान की मुख रूप माधुरी को पी रहे। ब्रह्मा जी ने कहा इसको डर नहीं है, और कोई तो पास नहीं जाता। बोले कोई व्यक्ति क्रोध में हो ना तो उसको ठंडा पानी दो, फूलमाला दो, प्रणाम करो, तो लेकिन कोई पास नहीं, दूर से ही प्रणाम कर रहा था सर। प्रहलाद को गार्लैंड दिया ब्रह्मा जी ने, बेटा इधर चॉकलेट इधर जैसे हम लोग कहते ना, ये लो जाओ। प्रहलाद माला लेकर बिंदास नरसिंह देव के पास जाते हैं, कोई डर नहीं। देखो माला बताई जाती है, वो माला पे। अब कहां छोटे से प्रहलाद, और प्रहलाद नरसिंह, क्योंकि शेर का बच्चा शेर से नहीं डरता ना, वो दंडवत करके माला, भगवान नरसिंह देखते ही मुस्कुरादा हो गया। हम लोग इस बार मायापुर में थे, मायापुर नरसिंह आप लोगों ने देखा है इसकोन का, और ये ओरिजिनल पोज। तो भक्ति पुरुषोत्तम महाराज कथा बता रहे थे, तो बोले आप सबने मायापुर नरसिंह देखा, सब लोग बोले यस देखा।
तो बोले कौन सा रूप है? तो कई भक्तों ने कहा उग्रम वीरम, भगवान नरसिंह ऐसे है। तो भक्त नहीं नहीं, वो क्रोध नहीं करे, वो गुस्सा नहीं, वो हंस रहे, लेकिन शेर ऐसे ही हंसता। बोला आप गलत मत लो, उग्रम नहीं है, वो मुस्कुरा रहे, लेकिन शेर का मुस्कुराना भी ऐसा ही है, क्योंकि अब हिरण्यकशिपु को मार चुके, अब प्रहलाद पर कृपा हो चुकी, इसलिए नरसिंह देव मुस्कुरा रहे। तेरा मुस्कुराना इतना खतरनाक है। तो हमारे हिंदी कवियों ने लिखा है कि आपके मुस्कुराने ने हमें बेहोश कर दिया, आपके मुस्कुराने ने हमें बेहोश कर दिया, हम होश में आने ही वाले थे, आपने फिर मुस्कुरा दिया। तो अब होश में, लेकिन आप मुस्कुरा फिर बेहोश। लेकिन प्रहलाद को कोई डर नहीं, जैसे गया भगवान शांत मुस्कुरा, और प्रहलाद को उठा लिया भगवान ने, तब ये माला पहना पाए, और सीधा गोद में बिठा के अपना चरण कमल, प्रहलाद ने नहीं बोला, भगवान अपना कर कमल सहला रहे और जीभ से चाट रहे। वो तो प्रहलाद थे, हम होते तो वहां भी कोमा में होते। ये चाट रहे मतलब अगर ये तो प्रहलाद थे कि उसको कोई डर नहीं था। और प्रहलाद को रोमांच, कंपा, अश्रु तरंग हो रहा है भगवान के पवित्र स्पर्श से, आनंद आनंद हो रहा है। सारे देवता खुश हो गए, जय जगतावा कर केशव, अब बोल सकते हैं, आरती बोल सकते हैं, केशवधृत नरे हो गया। और भगवान को देख, प्रहलाद को देखकर शांत भगवान मुस्कुरा रहे। तब प्रहलाद को चाटते हुए नरसिंह पुराण में लिखा है कि भगवान के आंखों से आंसू निकलने लगे। सब देवता शॉट कि इतना क्रोध, इतना मुस्कुराना, अब रोना कैसे हो गया? देखो ये नरसिंह की करुणा बताई गई। वो श्लोक है कि नरसिंह देव सहलाते हुए गंगा जमुना बहने लगे। शेर को कभी रोते देखा नहीं होगा किसी ने, लेकिन भगवान नरसिंह प्रहलाद को देख के वो कहते हैं क्वेदम वपु क्वच वय सुकुमार एतत्, श्लोक है क्वे इदम वपु, कैसा तुम्हारा सुंदर शरीर। प्रहलाद 5 वर्ष के कोमल थे एकदम, और आयु भी कोई ज्यादा नहीं थी, एकदम सुकुमार। और क्वेदम प्रमत्त दारुण, या और ये पापी हिरण्यकशिपु तुमको कितना कष्ट दिया। प्रहलाद को अग्नि में डाला गया, जहर पिलाया गया, पानी में डाला गया, अस्त्र शस्त्र को भोंका गया शरीर से, बहुत कुछ हुआ, आग में बिठा दिया था बच्चे को। तो भगवान याद करे कि इतना कोमल शरीर और इतना दंड, और फिर भी तूने कभी कंप्लेन नहीं किया, ना कभी प्रे किया हमारे लिए, सब मेरा प्रसाद मानता रहा। और हे प्रहलाद, आज मैं सबके सामने हाथ जोड़ के तुझसे क्षमा मांगता हूं कि मुझे आने में कभी देर हो गई हो तो मुझे माफ कर दे। संतव्य अंग यदि में समये विलंब, इन संस्कृत संतव्य, मुझे माफ कर दे, यदि मैं विलंब, मेरे आने में, तुझे सताते मारते हुए मेरे आने में कभी देर हो गई हो, और अभी भी मैं बहुत देर से आया, तो उसके लिए मुझे माफ कर दो। ये कौन बोल रहे? नरसिंह। और बोलते बोलते भाव में करुणा से आ गए। इसी को हमारे हिंदी कवि ने लिखा है, जो लास्ट में बोलना चाहूंगा। बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग, तुम्हारा अंग कोमल, भगवान प्रेम से बोल रहे। असुर ने मारे मम नाम एक गाने, क्यों कष्ट सहा? बस तू मेरा कीर्तन करता रहता था, मेरी शरण में मेरा भजन कर, ये नहीं करता तो तेरा बाप तेरी पूजा करता। असुर ने तुझे मारा मेरी भक्ति करने से, और इतना कोमल तेरा शरीर, कैसे मारा? गिरते गिराए, पुनि जल में डुबाए, अग्नि में जलाए, कमी राखी न सताने में, कोई कमी नहीं रखी। अब भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को उठा के छाती से लगा ले, उर लपटाए प्रभु, बोले बार बार प्रभु, करुणा स्वरूप बने करुणा दिखाने में। लास्ट लाइन, संतव्य अंग यदि में समय विलंब, माफ कर देना मेरे आने में देरी हुई। तो इसका हिंदी अनुवाद एक भक्त ने बड़ा सुंदर किया है। मंजूल मुखारविंद चुमी चुमी कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहे देर भई आने में। भगवान नरसिंह प्रहलाद को चुमने लगे, उठा लिया, छाती से लगा लिया, पहले तो हाथ रखा था, लेकिन अब चूमते हुए कहे कि हे बेटा, आने में देर हो गई हो तो मुझे
क्षमा कर देना। और प्रहलाद रोमांच कंपा अश्रु हो रहा है। इसलिए आप प्रहलाद की स्तुति पढ़ोगे ना, नरसिंह जयंती आ रहा है, मेन क्या है, भगवान का भक्त के प्रति जो प्रेम भाव उस स्तुति से पता चलता है। तो 7, 9, 26 जो स्तुति तो बहुत सारी है, लेकिन उसमें प्रहलाद कहते हैं कि क्वेयम रज प्रभवे तमोधिकेस्मिन, कहां मैं रजोगुणी तमो कुल में, राक्षस कुल में आने वाला व्यक्ति हूं, मेरे जैसा, और सूर्य तर कुल जातो, मैं तो असुर कुल में जन्मा हुआ, लेकिन न ब्रह्मा न भवस्य न वे रमाया, आपने कभी ब्रह्मा जी के सर पर हाथ नहीं रखा। शिव जी तो आपके परम वैष्णव, आपके स्वरूप है, इतना तप जप करते हैं, शिव जैसा कोई नहीं करता, उसको भी आपने कभी हाथ नहीं रखा। और लक्ष्मी तो आपकी घरवाली है, आपको समर्पण की हुई है, उस पर भी आपने कभी हाथ नहीं रखा। प्रभु जो प्रसाद हाथ का लक्ष्मी को नहीं मिला, शंकर को नहीं मिला, ब्रह्मा को नहीं मिला, और मैं राक्षस कुल में जन्मा हुआ तमोगुणी व्यक्ति, यद पद्म कर शिरसी में प्रसाद, आपने अपने से अपना हस्त कमल मेरे सिर पर, शिरसी देही न श्री कराग्रहम, गोपिया तरसती है भैया, मांगती है, विरचिता भयम विष्णु दूरियते चरण मीयुषा संसरिता भया, गोपियां भी कहती कि हे श्याम सुंदर, आपका हस्त कमल हमारे सिर पर रख दो। गोपी गीत का ये श्लोक है। और यहां पर प्रहलाद कहते कि मुझे आपने कृपा करके अपना चरण कमल, अपना हस्त कमल मुझे दिया, बहुत थैंक यू। तो ऐसे प्रहलाद बहुत कृतज्ञता भाव, नरसिंह कहते सॉरी माफ करो, प्रहलाद के क्या सॉरी, आपने तो सब में मेरी रक्षा की। और यहाँ पर लास्ट में भी मारकर पिताजी मेरे असुर बाप को आपने मेरी रक्षा की। तो इस तरह भक्त और भगवान का संबंध। फिर आगे तो आप जानते हैं, भगवान कहते वरदान मांगो, प्रहलाद कहते कि मैं भक्त हूँ, बिजनेसमैन नहीं हूँ, सौदा नहीं करता, वाणिक व्यापारी थोड़ा। भगवान ने कहा मांग ले कर भाई, नहीं तो ये कथा सुनने वाले कहने वाले कहेंगे बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया, इतना तकलीफ बढ़ा के कुछ मांगा, कुछ दिया भी नहीं, मेरा इज्जत खतरे में, मेरा मान रख, मांग ले। तब तो प्रहलाद कहते हैं कि ऐसा वरदान दीजिए कि कभी मांगने की इच्छा ही न लो। ये भी भक्त है। ऐसे जब भगवान से आप कुछ नहीं मांगते ना, भगवान फंसते, फिर उसके पास एक ही ऑप्शन रहता है, अपने आप को देना पड़ता है। और मांग ले तो भगवान हंसते कि निकल बेटा चल नहीं मांगने वाला फायदे नहीं रहता है। और फिर प्रहलाद बड़ी सुंदर प्रार्थना करते, भगवान कहते तेरे जैसा बेटा जहां जन्म लेता है, त्रिसप्तभी पिता पुत्र भगवान तेरे जैसा बेटा जन्मेगा, 21 पीढ़ियों का उद्धार होगा। बहुत सुंदर बातें हैं नरसिंह प्रहलाद की। धन्यवाद, आपने इतना धैर्य से सुना। हम प्रहलाद महाराज जो महाजन है उसके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जो निष्ठा, जो स्मरण, जो विश्वास आपका नरसिंह भगवान के प्रति, और नरसिंह भगवान इस लीला से दिखा है कि प्रहलाद ने बोला थम से आ गए, लेकिन उसके पहले ब्रह्मा जी ने बोला था, तो ब्रह्मा जी का वचन सत्य किया, नारद जी का वचन सत्य किया, प्रहलाद का वचन सत्य किया, और हिरण्यकशिपु का भी, वो भी भक्त है। श्री लिखा था ना, जो श्री हिरण्यकशिपु, तो वहां पर आचार्यों ने लिखा है कि हिरण्यकशिपु अंततः तो भगवान का पार्षद ही है, असुर भाव है। तो उसको भी बोला था कि आप आओगे ना, जब जय विजय नीचे गिर रहे थे ना, तो इन्होंने कहा प्रभु और कोई दंड दे दो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम 3 बार जाओगे, हम तुम्हारे लिए 4 बार आएंगे। इनका 3 ही अवतार हुआ, लेकिन भगवान का 4 अवतार, रामकृष्ण तो हुए ही हुए, लेकिन एक के लिए 2 भाई के लिए 2 हुए ना, नरसिंह वरा। फिर भी ये कहे प्रभु कैसे रहेंगे आपके बिना। तो आचार्यों ने लिखा है कि भगवान ने कहा तुम दोनों नीचे जाओगे, तुम्हारे लिए हम संभवामि युगे नीचे आएंगे, तो क्या होगा, बोले तुम दोनों के नीचे जाने से हजारों लोग मेरे धाम में आएंगे। ये कथा सुनकर, तुम्हारे नीचे जाने से लीला होगी, कथा होगी, और इसको सुन सुनकर हजारों लोग भगवत धाम में, तो तुम नीचे जा नहीं रहे हो, कन्या वालों को लेने जा रहे हो, आ रहे हो, मतलब। तो दुर्विनीतम शब्द का वहां पर यही अर्थ किया चक्रवर्ती ठाकुर ने, कि जो दुखाली जगत में पड़े हैं उसके लिए विशेष भगवान ने प्रहलाद को भेजा है, जो भक्ति करके सिखाएंगे। और क्या किया प्रहलाद ने जानते, नरसिंह देव ने कहा मैं तृप्त ही नहीं हूं, मांग अभी तो। बोले कुछ नहीं चाहिए, बोला ना, अब फोर्स आदेश। तो प्रहलाद इतने करुणावान थे पर दुख दुखी, बोले एक काम करो, पूरे ब्रह्मांड को आपके धाम ले जाओ। देखो इनका आइडिया, 1, 2, 5, 25 कम्युनिटी ने, क्या नरसिंह देव ने कहा यमराज का धंधा ही बंद करा देगा तुम। इसलिए लिखा गया भजन में, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धोरे जने जने,
विष्णु के भक्तों में इतना पावर है कि अपना तो उद्धार कर देते, पूरे ब्रह्मांड का कर देते। तो आज हमने लास्ट था इसलिए आपका 10 मिनट ज्यादा लिया। पहले दिन हम टाइम से पूरा करते ताकि दूसरे दिन आप टाइम से आए, लेकिन लास्ट में हम देर करते, आप भले कल क्यों ना आए, हमको क्या चिंता। तो इसलिए लास्ट दिन हम थोड़ा हमारा एडवांटेज ले लेते हैं। तो 10 मिनट आपका बढ़ा दिया मैंने, उसके लिए आप क्षमा करें। इसका बदला आप ले सकते हो, प्रसाद ज्यादा ले सकते हो। हमारा तो सब जगह लाभ ही लाभ है। ओके, तो थैंक यू इस्कॉन नैरोबी पूरे वैष्णव समाज को, भक्तों को, और विशेषकर हमारे इस ग्रेस उमापति प्रभु को, इन दास को ये आप सबका दर्शन सेवा का अवसर दिया। निश्चित बहुत सारी योग्यता त्रुटि है हमारी, लेकिन फिर भी ये साधु लोग, वैष्णव लोग दयालु होते हैं कि हमको भगवान की सेवा में लगाने के लिए प्रार्थना प्रयास करते रहते हैं। तो मैं हृदय से आभारी हूँ, ऋणी हूँ। और आप सब इस्कॉन हमारे फैमिली हो, बस एक दूसरों को क्षमा करते हुए साथ देना है और सबको मिलकर भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के पास जाना, यही हमारा गोल है। तो बस हम प्रार्थना करते हैं प्रभुपाद के चरणों में, बांके बिहारी सीताराम के चरणों में, सबको शुद्ध भक्ति दे, प्रेम दे, और हम सब भगवान के धाम को वापस जाए, भगवान की नित्य सेवा में जुड़े। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। विघ्न विनाशक नरसिंह देव की, भक्तराज भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर सीतनाथ प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो हम इस्कॉन नैरोबी से खुदा कृष्ण प्रभु के लिए जय जयकार बोलेंगे। हम महामंत्र बोलेंगे एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो एंड में बोले कि वो ऋणी है, असल में हम लोग ऋणी है उसके, कि इतनी अच्छी तरह सुंदर भाव से हम थोड़े लेट हो गए। गाड़ी में प्रार्थना करते कि हिरण्यकशिपु को जीता रखना, हम पहुंचे तक। तो हम आए उसके बाद मरे। तो हिरण्यकशिपु जैसे पहले दिन बोले, हम सबके हृदय में भी है हिरण्यकशिपु रावण। ऐसी कथा सुन के ही ये उन लोगों का वध होता है। तो हमने भी भागवतम पढ़ी है, ये भी पढ़ा है, मगर इतना सुंदर नहीं पढ़ा, इतना डिटेल में। वो पढ़ रहे थे तो ऐसा लगता था जैसे क्या बोलते भगवान ऋषि यहीं बैठे और हिरण्यकशिपु भी इधर ही है। और सीन देखते ही से भी ये वोकल वर्ड्स में उसने इतना सुंदर ढंग से समझाया कि कुछ समय तक ऐसा लगता था कि हम भी उधर ही है। तो हम कृष्ण प्रभु से कहेंगे हर साल में एक बार, कम से कम एक बार आए, ठीक है। और अलग अलग सब्जेक्ट नेक्स्ट टाइम में भी प्रहलाद की प्रार्थना या नृसिंहदेव के लिए प्रहलाद जो प्रार्थना करते वो आके कहे, जो भी उसका चॉइस है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। तो पीछे प्रसाद है, तो आप लोग प्लीज प्रसाद लेके जाइए। हरे कृष्ण।